Hello guys, my name is Hitesh and my YouTube channel name is Hitesh Papreja Classes। आप सभी सोच रहे होंगे कि आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में यही कहा था कि मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो लेके आऊँगा। सो सॉरी, मैं आज वो नहीं लेके आऊँ। आज मैं आप सभी को वीडियो स्टार्ट करने से पहले टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माई फ्रेंड्स, टू ऑल माई थैंकफुल टीचर्स, हैप्पी टीचर्स डे। सो आज मैं बात करना चाहता हूँ टीचर्स डे पर। आप सभी सोच रहे होंगे कि क्या बात करूँगा आज मैं, क्या वीडियो में होगा आज, और मैं आगे क्या लेक्चर देना चाहता हूँ उस सब की बात आगे करेंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं टीचर्स डे पर। सर क्या है ये टीचर? मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज़ टीचर? व्हाट इज़ टीचर एंड हाउ कैन यू डिफाइन द टीचर मीन? आप कैसे एक टीचर को डिफाइन करते हैं? देखो, टीचर मेरे लिए वो टीचर है जिसने, आपके लिए वो टीचर होगा जिसने आपको पढ़ाया। शायद आप यही समझते होंगे, जिसने आपको पढ़ाया वो सारे आपके टीचर्स होंगे। जस्ट लाइक 1st to 10th, 1st to 9th, 1st to 12th, वो सारे आपके टीचर्स होंगे। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि जब हम छोटे बच्चे थे, तब वो उस टाइम पर जब हम नहीं पढ़ते थे, हम कुछ नहीं समझ पाते थे, तो उस टाइम के लिए हमारा टीचर कौन था? क्या आपने कभी ये सोचा? उस टाइम के लिए टीचर था हमारे पेरेंट्स, हमारे मॉम एंड डैड, हमारे माता पिता, वो हमारे पेरेंट्स थे। वो हमारे पेरेंट्स तो होकर ही हमारे टीचर्स थे, क्योंकि टीचर की डिफ़ाइन क्या बनती है कि जो हमें कुछ टीच करे, जो हमें कुछ सिखाए, दैट्स अ टीचर, वो टीचर है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी वही टीचर हैं। मेरे माँ, मेरे बाप, वो सारे टीचर्स हैं जो हमें पढ़ाते हैं। शायद हमें उस टाइम नहीं पढ़ना आता था, तो हमने बोलना सीखा। फादर, मदर, भाई, बहन, ये थे हमारे टीचर्स जो हम बचपन में करते थे। देन हम आगे बढ़े, स्टार्ट करा, हमने एजुकेशन को स्टार्ट करा, तब हमने पढ़ना सीखा। पढ़ने के लिए हमारे पास टीचर्स आए, कोचिंग सेंटर्स में हम गए, तो वहाँ पर हमने टीचर्स बोलना स्टार्ट करा, टीचर नाम बोलना, अध्यापिका, अध्यापक बोलना स्टार्ट करा। तो शायद हम वही समझने लग गए कि वही टीचर है हमारे लिए, और वो टीचर्स भी खाली उन्हीं के लिए है। इट्स मतलब एक फ्रस्ट्रेशन होती है ना कि हम, हाँ, या इन्हीं चीज़ों को हम ये चीज़ कह सकते हैं, तो हम ये समझते हैं कि वो टीचर्स डे खाली उन्हीं लोगों के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो दिन है वो उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने आज हमें इतना बड़ा करा और हमें कुछ सिखाया, चाहे वो कोई भी हो। मैं टीचर्स की बात नहीं कर रहा, चाहे वो कोई भी हो। वेराज कि आपके ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, पेरेंट्स तो होते ही होते हैं, और टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं वो तो हैं ही हैं, ठीक है। और आगे मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मेरे बिग ब्रदर थे, उन्होंने मेरे को काफ़ी ज़्यादा एजुकेट करा, मेरी लाइफ के बारे में बताया, आगे मैं क्या करूँ क्या ना करूँ उनके बारे में बताया। क्योंकि अभी मैं 12th क्लियर करा हूँ, और आगे उनसे मैं सजेशन लेता था, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं वो, ठीक है। उनसे मैंने सजेशन लिया, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ का स्ट्रक्चर दिया। मैं कह सकता हूँ कि आधी लाइफ जब मैं साइंस स्ट्रीम ले रहा था, तब मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि मैं कौन सी स्ट्रीम चूज़ करूँ। वेराज कि मेरा जो इंटरेस्ट था वो साइंस में था, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा था। लेकिन मेरे जो बिग ब्रदर थे, उन्होंने मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा कि हमेशा हर चीज़ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हर चीज़ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती तो आगे बढ़ने वाले जो लोग हैं, वो, आपने कभी भी न्यूज़ में देखा होगा कि एक गरीब का बच्चा IAS बन गया, IPS बन गया, क्या उसकी लाइफ में कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस नहीं करी होगी? उसने करी होगी। शायद उसने हमसे भी ज़्यादा फेस करी होगी, हमसे भी ज़्यादा। तो क्या उसने नहीं करी होगी? करी होगी, बहुत करी होगी, हमसे भी ज़्यादा करी होगी। तो उन्होंने कहा खाली पढ़ने पर फोकस करो, पढ़ने की स्ट्रक्चर पर फोकस करो, इन सब चीज़ों पर फोकस करो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को पीछे से हटा दो अपने। जब ये चीज़ें भूल जाओगे ना, जब पढ़ने पर फोकस करोगे, तब अपने आप तुम्हारी मंजिल खुल जाएगी। ऑल द लाइन्स विल थ्रू आउट, सब कुछ खुल जाएगा, ठीक है। बस मेन चीज़ ये रहना चाहिए, आपका एम वही रहना चाहिए, क्या करना है आपको, ठीक है। आपको फ्यूचर में क्या करना है, व्हाट इज़ द एम ऑफ योर फ्यूचर, ये चीज़ ध्यान में। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा, एक कह सकते हैं सबसे बड़ा सरप्राइजिंग सा टास्क था, जब मैं 10th में साइंस स्ट्रीम ले रहा था, सॉरी 11th में साइंस स्ट्रीम ले रहा था। तो इट्स द बिगेस्ट टास्क इन माई लाइफ, जो मुझे लगता है कि मेरे भाई ने मुझे सबसे अच्छा बनाया इसके लिए, और मुझे इसके लिए मोटिवेट करा। सो मैं उनको भी अपने लिए, आज वो वीडियो देख रहे होंगे तो मैं उनको भी यही कहना चाहता हूँ, हैप्पी टीचर्स डे। क्योंकि टीचर वो नहीं है जो खाली आपको पढ़ाए, टीचर वो है जो आपको पढ़ाने के साथ, किताबी ज्ञान के साथ आपको जीवन का कुछ रहस्य भी बताए, जीवन के साथ चलने का रहस्य भी बताए। द टीचर इज़ नॉट थिंग कि हम उससे समझ लेते हैं कि खाली किताबी ज्ञान दे रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा है, हाँ जी साइंस में लाइफ प्रोसेस बता रहा है, दैट्स ऑल। द टीचर इज़ नथिंग। अब जैसे पहले के टाइम पर क्या होता था
या मैं जब 12th में था तो मेरे हेडेक होता था बहुत ज़्यादा। हेडेक में बहुत सारी चीज़ें आती थी, जैसे मेरी आँख में पेन होता था, तो मेरी जो सीएस की ट्यूशन्स होती वो स्कूल के बाद होती थी। जब सीएस की ट्यूशन स्कूल के बाद होती थी तो मैं कभी कभी यार सोचता था, भगवान से प्रे करता था कि मेरी वो क्लास हट जाए या क्लास पोस्टपोन्ड हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, चाहे मैं डबल ले लूँगा, लेकिन आज नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेडेक होता था, क्योंकि मैं ज़्यादा ओवरलोड कर लेता था अपने पढ़ाई पर, तो मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता था। मेरी प्रॉब्लम थी, अभी भी होती है। तो मैं क्या करता था उस टाइम कि मैं सोचता था यार पोस्टपोन्ड हो जाए, पोस्टपोन्ड हो जाए। कभी कभार ऐसा हुआ भी, पोस्टपोन्ड भी हो जाती थी क्लास, या फिर कुछ टाइम के लिए डिले हो जाती थी, या शाम, कभी दोपहर को होती थी हमेशा, तो शाम को हो जाती थी। लेकिन अब लगता है यार कि वो क्लास जो हम डिले करते थे, वो क्लास अगर उस टाइम होती तो क्या होता। जैसे कभी कभार क्या होता था, मेरे सर हैं जो बहुत ही अच्छे सर थे, मतलब थे नहीं, हैं अभी भी, लेकिन अब का उनका कॉन्टेक्ट थोड़ा हट चुका है। मेरे सीएस के सर थे, वो 12th में कंप्यूटर साइंस पाइथन पढ़ाते थे मुझे। तो उनका ये कहना था कि उन्होंने आज तक हमेशा किताबी ज्ञान नहीं दिया हमें। एक हफ्ते में अगर हमारी 6 क्लासेस 5 क्लासेस होती थी या 4 क्लासेस होती थी, तो उन्होंने एक क्लास हमें मोटिवेट करने के लिए रखा, कि उन्होंने कहा कि हमेशा ऐसी चीज़ करो जो दूसरों से हटकर हो, दूसरों से अलग हो, क्योंकि भीड़ में चलने वाले लोग भीड़ में ही चलते हैं। कुछ अलग करो, उस भीड़ से अलग रहो। तो हमें बहुत चीज़ें उन्होंने मोटिवेट करी, काफ़ी अच्छा मोटिवेट करा। क्योंकि ना जब आप 12th क्लास में होते हो, जब आप 12th क्लास में 12th स्ट्रीम में पढ़ रहे होते हो, 10th क्लास में 12th क्लास का सीबीएसई बोर्ड दे रहे होते हो, तो आपके सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे मन में भी बहुत हुआ था बोर्ड का हुआ। अब उसके साथ आपके साथ कोई चीज़ होनी चाहिए, कोई व्यक्ति होना चाहिए, कोई पर्सन होना चाहिए जो आपको ये बता सके कि हाँ ये चीज़ ये नहीं होती है, हमेशा हर चीज़ ये नहीं होती है। तो आपको कोई ना कोई मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। मेरे खुद के ब्रदर, सिस्टर, मेरे पेरेंट्स एंड ऑल्सो माई टीचर, सीएस टीचर, जो मेरे स्कूल में भी काफ़ी अच्छे टीचर्स थे, केमिस्ट्री टीचर, हमेशा उन्होंने खाली पढ़ने पर फोकस नहीं करा। अगर हर कोई पढ़ने पर फोकस करता है तो हर कोई मास्टरमाइंड बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि हर कोई क्लास में मास्टरमाइंड नहीं होता, हर कोई 90-95% लेकर नहीं घूम रहा होता, कईयों के 60-70%, 80% भी आते हैं। ठीक है, तो हमेशा मैं कहता हूँ कि मुझे मोटिवेट करा, आगे बढ़ाने के लिए फोकस करा, और हमेशा ये कहा कि जब भी कोई काम कर रहे हो या तो उसे अच्छे से करो या तो करो ही मत। द मेन थिंग इज दैट। ठीक है, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड, देखो 10th में अगर आप बोर्ड देते हो ना, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हट जाता है कि हाँ बोर्ड जैसे होते हैं पता चल जाता है, लेकिन 12th सीबीएसई बोर्ड एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। आप क्या लेना चाहते हैं वो डिपेंड करता है, आपके परसेंटेज पर आपकी पूरी ज़िंदगी डिपेंड हो जाती है। सर कह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता इस चीज़ को, क्योंकि जिसके पास अगर मान लो 70 या 80% भी आ जाते हैं तो क्या वो आगे कुछ कर नहीं सकता? नथिंग। अगर उसके पास नॉलेज है, वेराज मार्क्स नहीं है, नॉलेज है, तो बहुत कुछ कर सकता है। सो इसी से इंस्पायर होके, मैं अपने टीचर से इंस्पायर होके, ये सारे मेरे टीचर्स हैं, मेरे सीएस टीचर, मेरे केमिस्ट्री टीचर, दीज आर द टीचर्स, और सारे वो टीचर्स जिन्होंने हमें एजुकेट तो करा ही करा, साथ में मोटिवेट भी करा। और मोटिवेट क्या करा, मैं कह सकता हूँ कि शायद आज मैं 12th पास आउट हूँ, या 12th आगे के लिए अटेंड कर रहा हूँ, तो मैं उन्हीं की वजह से कर रहा हूँ। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ, मैं खासकर सीएस स्टूडेंट, ठीक है, जिसके लिए मैं उनको थैंकफुल कहना चाहता हूँ, माय टीचर, ठीक है, सीएस टीचर। और हैप्पी टीचर्स डे टू माय टीचर्स, ऑल द टीचर्स। और मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि टीचर्स का अपमान करना गुरु का अपमान के जितना है। द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर आप भगवान को मानते हो तो भगवान का दूसरा रूप हमारे शिक्षक हैं, शिक्षिका है, तो हमारा दूसरा रूप वो है। तो जब आप उन्हें गाली देते हो, कुछ भी अब्यूजिंग लैंग्वेज से बताते हो, मुझे पता है बहुत लोग कहते हैं, मेरी क्लास में भी बहुत लोग थे, ठीक है, तो ये सब कहते हो, तो सबसे पहले आप ये सोच लिया करें कि जब आप किसी टीचर को गाली दे रहे हो, ये चीज़ कर रहे हो, तो ये चीज़ समझ लेगा कि आप भगवान को वो गाली दे रहे हो। भगवान से तो हर कोई डरता है, तो शायद उनसे भी डर लिया करो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। हैप्पी टीचर्स डे वंस अगेन। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने टीचर्स को हमेशा हमेशा के लिए हमेशा अपने साथ ही रखो, और कभी भी उनको यादों को मत खो। और जो चीज़ आपने सीखी है, जो चीज़ मोटिवेट करी है, क्या होता था कि 12th क्लास में जब एक क्लास होती थी मेरी मोटिवेशन की, कभी भी हो जाती थी, मुझे पता नहीं था, जैसे मान लो मैंने मिस आउट कर दी, तो मान लो कि सर दर्द होता था तो कभी कभार छुट्टी ले लेता था मैं, तो आज मुझे वो क्लासेस दोबारा याद आती है कि शायद मैंने उनकी छुट्टी क्यों ली, मैं क्यों नहीं अटेंड कर सका उन क्लासेस। आज वो
खुशी महसूस नहीं होती कि शायद बाकी बच्चों ने भी वो चीज़ें सीखी होंगी, शायद मैं ही पीछे रह गया। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि प्लीज़, हर टीचर वो टीचर नहीं होता जो खाली किताबी ज्ञान दे। मैं दोबारा वो चीज़ बोल रहा हूँ, हर टीचर वो टीचर नहीं होता जो खाली किताबी ज्ञान दे। द टीचर इज़ दैट जो आपको मोटिवेट प्लस पढ़ाए तो पढ़ाए। कई टीचर्स ऐसे होते हैं जिन्हें आपने देख लिया करो कि कोई भी क्वेश्चन करें, कोई भी मान लो टॉपिक करा रहे हैं, तो हमेशा लाइफ के थिंग्स से जोड़ते हैं, क्योंकि टीचर को हमेशा पता होता है जितना बच्चा लाइफ थिंग से प्रेजेंट करता है, उसे जितना अपने एनवायरनमेंट में चीज़ें देख रही होती हैं, उनसे ज़्यादा चीज़ अच्छे से समझ सकता है। ठीक है, अब जैसे मेरे जो CS टीचर थे, जब मैं पांडाज या फिर इंस्टॉलेशन ये सब चीज़ें कर रहा था, तो हम सब स्टूडेंट्स जो ग्रुप बना हुआ था, उन सबको वो बिल्कुल लाइफ थिंग से कराते थे, बिल्कुल लाइफ थिंग से। मतलब ये चीज़ ये हो रही है तो ये बिल्कुल सेम थिंग से होती है, पांडा ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, पूरी लाइफ के साथ रिनोवेट करके उनको सिखा कर हमें बताते थे। और एक चीज़ उसमें क्या होता था, उनके अंदर एक अलग ही कला होती थी, या क्या मैं कहूँ कि उनके अंदर शायद भगवान का ही रूप होता था। वो चीज़ हमें बहुत जल्दी रीड हो जाती थी, बहुत जल्दी लर्न हो जाती थी। हाँ जी, तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपने टीचर्स को अपमानित ना करके उन्हें सम्मान दें। और आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिसने आपको बचपन से लेकर अब तक, जिस भी क्लास में आप 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में, जो भी आप क्लास में देख रहे हैं, 9th में, 8th में, प्लीज़ उन्हें थैंकफुल कहिए। और उन्हें कहिए कि आज आपकी वजह से मैं आज टीचर्स डे मना रहा हूँ। टीचर्स का मतलब ही क्या होता है, जो हमें शिक्षा दे, जो हमें ज्ञान दे, जो हमें किताबी ज्ञान ना दे, किताबी ज्ञान के साथ हमें लाइफ की चीज़ों को भी सिखाए। सो मैं तो उन लोगों को भी थैंकफुल कहना चाहूँगा जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। और मैं आप सभी से ये कहूँगा कि जिसने आपको आज इस मुकाम पर लाया, आप कोई भी स्ट्रीम में हो, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, किसी भी स्ट्रीम में हो या कोई भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, तो आप सभी उनको थैंकफुल कहिए। आज जिस तरीके से टीचर्स डे मना रहे हैं, आज लॉकडाउन है, इस टाइम लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो हम अपने टीचर से नहीं मिल सकते, शायद ऑनलाइन वीडियो कॉल से मिल सकते हैं, लेकिन आप उन सभी को ज़रूर थैंकफुल कहिएगा। आपके ब्रदर होंगे, सिस्टर होंगे, खासकर पेरेंट्स को आप टीचर्स डे कहिएगा, और उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आप अपना दिन गुजारिएगा। ठीक है, थैंक यू टू ऑल।